नमक। नमक के बिना हमारा स्वाद अधूरा होता है। नमक हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। अगर नमक को गलत तरीके से या ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग नमक के फ़ायदे दांतों के लिए जानेंगे कि दांतों, मसूड़ों या मुंह की जो प्रॉब्लम है वो नमक कैसे ठीक करता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ये ओरल से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम में दूर कर सकता है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नमक। नमक हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सही तरीके से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये दांतों की प्रॉब्लम, दांतों से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुंह से रिलेटेड मतलब आपके अगर टंग में प्रॉब्लम है या आपके गले में कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपके बहुत बार क्या होता है कि पैचेस से बन जाते हैं वाइट कलर के, तो ऐसी कोई भी समस्या अगर आपके है तो नमक की मदद से आप इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो अगर गलत तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे तो ये गलत इफेक्ट डालेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सही इफेक्ट डालेंगे। इस वीडियो को आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम है तभी नमक का इस्तेमाल। अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है, मेंटेन रखना चाहते हो, आप चाहते हो आपके मुंह से रिलेटेड कोई बीमारियां ना हो, तो इस तरीके से जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ नमक का इस्तेमाल कीजिए। आपके मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, मसूड़े से रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी। तो ये सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो चलिए जानते हैं कि कैसे। सबसे पहले तो जानते हैं कि नमक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, फिर जानेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले दांतों की बात करते हैं। दांतों में अगर आपके कीड़े लगने की प्रॉब्लम रहती है, कैविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। नमक के पानी के कुल्ले भी कर सकते हो। नमक को मतलब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी के साथ मिक्स करके अपने दांतों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो नमक की मदद से आप अपने दांतों की कैविटीज़ को ठीक कर सकते हो। कैविटीज़ को ठीक करने का मतलब, कीड़े को ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि कीड़े हैं वो हट गए हैं, कैविटी एकदम से ठीक हो गई है। एक तो आपके कभी भी कैविटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर पिट एंड फिशर्स कैविटीज़ है तो वो डिजॉल्व अब खुद से ही ठीक होने लग जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा डीप हो गई है और उसमें दर्द हो गया है तो दर्द से भी ये राहत दिलाता है। लेकिन अगर कैविटी डीप हो गया तो उसके अंदर कोई फिलिंग आप घर पे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिर डेंटिस्ट के पास जाना होगा। तो नमक आपके दांतों में कैविटी होने से बचाता है, कैविटी की समस्या को दूर करता है, सड़न को दूर करता है। दांतों में अगर सड़न है, दांत में छेद हो गया है या फिर आपके दांतों में छेद की वजह से खाना फंस रहा है और तेज दांतों में दर्द हो गया है, तो दर्द को ठीक करने में ये मदद करता है। दूसरा है, अगर आपकी अक्कल दाढ़ में प्रॉब्लम है, अक्कल दाढ़ में प्रॉब्लम क्योंकि मोस्टली अक्कल दाढ़ है वो टेढ़ी आती है, विजडम टूथ जो होता है वो, तो जब भी ये ऊपर निकलने की या बाहर निकलने की कोशिश करता है तो मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ सूजन आ जाती है। मसूड़े हैं वो दांत के ऊपर आ जाते हैं और जब वो प्रेशर डालता है तो वहाँ पे दर्द होता है बहुत तेज। तो अक्कल दाढ़ का या फिर आपके विजडम टूथ से रिलेटेड कोई भी पेन है तो आप नमक के पानी का इस्तेमाल या नमक का इस्तेमाल करके इस दर्द को ठीक कर सकते हो। तो विजडम टूथ में फ़ायदेमंद है। अब है कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के दांतों में मोबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। हिलना किसी भी वजह से हो सकता है, एक्सीडेंटली हिल सकता है, उम्र के साथ साथ आपके जड़ें हैं वो कमज़ोर हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, या किसी भी रीजन से अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो नमक के इस्तेमाल से आप अपने दांतों को मजबूत कर सकते हो, हिलना है वो बंद कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है, दांतों का जो इनेमल है वो घिस जाता है। जब दांत का इनेमल घिस जाता है तो क्या होता है कि ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो नमक के इस्तेमाल से अगर आपके दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी फील हो रही है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। दांतों में प्लाक जम गया, अगर आपके पीलापन आ गया है, आपने देखा होगा पीली पीली लेयर जम जाती है दांत के साइडों में या दांत के ऊपर, तो वो पीलेपन को दूर करके अगर आप चाहते हो कि आपके दांत एकदम से वाइट हो जाए, चमक उठे, तो उसके लिए आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये दांतों को सफ़ेद करता है,
दांतों का प्लाक टार्टर दूर करता है और एकदम से दांतों को ग्लोइंग यानी चमकाने का काम करता है। तो प्लाक रिमूवल के तौर पे भी इसका मतलब ये काम आता है। ये तो है दांतों के लिए कि दांतों में ये क्या क्या फायदा है। अब अगर आपके मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसूड़े में इन्फेक्शन है, मसूड़े में अगर सूजन आ गई है या फिर मसूड़े के अंदर पस बन रही है, तो नमक के इस्तेमाल से आप मसूड़े की पस और सूजन को ठीक कर सकते हो। अगर आपके मसूड़े के मतलब गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो गई है, मसूड़े अपनी जगह से हटने लग गए हैं, तो भी आप नमक के इस्तेमाल से मसूड़े के हटने की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। अगर पायरिया की प्रॉब्लम हो गई, पायरिया में क्या होता है, मुंह से खून यानी कि दांतों और मसूड़े से खून आना, मुंह से बदबू आना, मसूड़े में सूजन है, उसका कलर चेंज हो जाना, पफ्फी हो जाने और गम्स में दर्द मतलब बहुत बार दर्द भी रहने लग जाता है। तो पायरिया की जिनको प्रॉब्लम होती है वो भी नमक के इस्तेमाल से पायरिया की प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़े के अंदर ब्लीडिंग के मतलब ब्लीडिंग गम्स के साथ साथ पस बन रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी ये ठीक करने में मदद करता है। तो मसूड़े के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो इसको ये ठीक करता है। अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बन रहे हैं, छाले हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के, घाव हो जाता है किसी कारण, कोई डेंचर पहन रहा है या कट लग गया है, तो घाव की स्थिति में उसको हील करने के लिए भी आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। टंग अगर आपके कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है टंग पे, या फिर आपकी जियोग्राफिक टंग हो गई है, या उसके अंदर आपके कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो टंग को क्लीन रखने में ये हेल्प करता है। मुंह से अगर आपकी स्मेल आ रही है किसी भी कारण से, चाहे मसूड़े से रिलेटेड या दांतों में कैविटी से रिलेटेड या फिर आपके पेट में कोई खराबी से रिलेटेड, किसी भी कारण से अगर मुंह से बदबू की प्रॉब्लम आ रही है, तो नमक के इस्तेमाल से आप बैड ब्रीथ को ठीक कर सकते हो। गले में कोई इन्फेक्शन हो गया है वायरल फीवर की वजह से या वायरल किसी बैक्टीरिया की वजह की, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया है किसी भी कारण से, चाहे कोल्ड की वजह से, ठंड लगने की वजह से या गलत खाने की वजह से, अगर आपके नमक मतलब गला में प्रॉब्लम है, तो नमक से आप अपने गले की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर कर सकते हो। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो जानते हैं। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही एनल जैसे गुण पाया जाता है। ये मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जो बैक्टीरिया मुंह में गंदगी फैलाते हैं, कैविटीज या मसूड़े में इन्फेक्शन करते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया आगे बढ़ेंगे नहीं और मुंह में और ज़्यादा गंदगी नहीं फैला पाएंगे, और आपके दांतों और मसूड़े की जो प्रॉब्लम है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो नमक में एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी में क्या होगा, मुंह में कोई सूजन हो गई है, मसूड़े में सूजन हो गया, तो वो इन्फ्लामेशन कम करने का काम करता है, यानी नेचुरल एंटीबायोटिक का भी ये काम करता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका पहला इस्तेमाल है, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उससे कुल्ले कीजिए दिन में 3 से 4 बार, अगर आपकी इन्फेक्शन है तो। अगर नहीं है तो दिन में 1 या 2 बार भी अगर आप नमक के पानी से कुल्ले करते हैं तो आपके ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी, दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, मुंह से बदबू नहीं आएगी और टंग भी आपकी क्लीन रहेगी। तो नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। कैविटी को प्रिवेंट करता है, मसूड़े में इन्फेक्शन पस को प्रिवेंट करता है, पायरिया गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर करता है, मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम, और अगर आपके गले में इन्फेक्शन है तो उससे गरारे कर सकते हो। आपके गले में भी इन्फेक्शन, सूजन और इन्फ्लामेशन कम करने में मदद करता है। तो सबसे पहला तरीका है कि आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। दूसरा तरीका है, अगर आपके दांतों में तेज दर्द हो रहा है कैविटी की वजह से या सड़न की वजह से, तो थोड़ा सा हल्दी, नमक और हल्का सा नारियल का तेल मिलाकर आपका उसका पेस्ट बनाकर अपने दांत पे लगा सकते हो। थोड़ा सा क्लोव जो होता है मतलब जो लौंग होता है उसको पीस कर, नमक, क्लोव और नारियल का तेल और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स करके एक पेस्ट बना के अगर आप दांत पे लगा के कॉटन की मदद से छोड़ देते हो, तो दांत का दर्द किसी भी कारण से हो, चाहे कैविटी की वजह से, सड़न की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपको राहत मिल जाएगी। क्योंकि लौंग में एनल जैसे गुण होता है और नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। दोनों के कॉम्बिनेशन से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दर्द भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप दांत के दर्द, चाहे वो अक्कल दाढ़ का दर्द भी हो, उसको भी आप ठीक कर सकते हो।
अब अगर आपको दांतों में चमक लानी है तो आप करना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, नमक और हल्का सा नारियल का तेल मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है और ब्रश की मदद से अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना है। ये ब्रश आप 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। जो प्लाक है वो कंट्रोल होता है, प्लाक रिमूव हो जाता है, जिससे आपके दांतों में चमक आती है और दांतों का जो पीलापन है वो भी दूर होता है। आप चाहे तो सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के या हल्दी डाल के मसाज भी कर सकते हो, उससे भी दांतों में चमक आती है और दांतों का जो कलर है वो वाइट होता है। तो नमक से आप दांतों के कलर को भी ठीक कर सकते हो। अब है कि बहुत सारे लोगों को हिलने की, दांतों के हिलने की सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है। सेंसिटिविटी की जिनको प्रॉब्लम है वो नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। अगर आपके दांतों के हिलने की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा नीम लेके आइए, नीम पाउडर या नीम की जो पत्ती है उसका पेस्ट बनाकर उसमें नमक डालकर दांतों पे लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। नीम दांतों का हिलना भी कम होता है और आपके दांत है वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। जिनके कैल्शियम की कमी है उनके भी दांतों में ये, उनके दांतों को भी हेल्दी रखने का काम करता है। तो इस तरीके से आप दांतों पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है, मसूड़े में पस, पायरिया, गम डिसेशन की प्रॉब्लम है, तो नमक के पानी से कुल्ले तो आपको करना ही है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा नारियल के तेल में नमक और हल्दी डाल के अपने मसूड़े के अच्छे से मसाज भी कर सकते हो, अप टू डाउन, डाउन टू अप। इससे आपके मसूड़े की पस बाहर निकलेगी, मसूड़ों को रिलैक्स फील होगा और मसूड़े हैं वो आपके दांतों पे मजबूती से चिपकेंगे, जिससे बहुत सारे लोगों के जो मसूड़े उठ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, सूजन आ जाते हैं, वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप मसूड़े में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आपके छाले की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा छाले हैं, तो नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। छालों पे आपको नमक नहीं लगाना है, सिर्फ कुल्ले करना है, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। गले में इन्फेक्शन है तो कुल्ले करना है। टंग में अगर आपके इन्फेक्शन है तो भी आपको कुल्ले ही करना है नमक के पानी से। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दांतों में नमक लगाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप नमक उठा के ऐसे ही दांतों पे लगा लें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे आपके, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये आपके होंठ कटने, जीभ कटने, क्योंकि जीभ भी कट जाते हैं इससे, हार्डनेस की वजह से। तो हमेशा इसको किसी के साथ मिक्स करके मिलाकर ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये है आज का हमारा टॉपिक कि नमक दांतों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।